लॉर्ड कृष्णा नमन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। आज क्लास 12th का हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन का बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पाइथन लाइब्रेरीज क्या है, किसे बोलते हैं, मॉड्यूल्स क्या है, ये सब चीजें हमें इस वीडियो लेक्चर में कवर करनी है। इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में क्या है। A module is simply a file that contains Python code. When we break a program into modules, each module should contain functions that perform a related task. A module can also include runnable code. ठीक है, हम लोग इससे पहले फंक्शंस वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा था। फंक्शंस वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि हमने ये देखा था उसमें कि कोई भी अगर बड़ी समस्या होती है तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं और उसके अलग अलग फंक्शंस बना देते हैं। ठीक है, उन अलग अलग फंक्शन से हम अलग अलग रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कराते हैं और ऐसे ही फंक्शंस के ग्रुप को, कॉम्बिनेशंस को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। हम जिस फंक्शन को यूज करना चाहें उस मॉड्यूल में से हम कॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ मॉड्यूल के बारे में। अ मॉड्यूल allows you to logically organize your Python code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and use. A module is a Python object with arbitrarily named attributes that you can bind and reference. ठीक है, तो वही बता रखा है। मॉड्यूल क्या एक तरह की फाइल है जिसके अंदर हम सारे लॉजिकली रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस हैं, कोड हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मॉड्यूल्स में से यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या है कि सबको जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है। बाद में आप एज ए रेफरेंस मॉड्यूल में से उन चीजों को यूज कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ है कॉमनली यूज मॉड्यूल्स दैट कंटेन सोर्स कोड फॉर द जेनेरिक नीड्स आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। अगर बात करी जाए लाइब्रेरी की तो जो कॉमनली यूज मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हमने जनरल जो भी सिचुएशंस होती हैं उनसे रिलेटेड फंक्शंस को लिख के सेव किया हुआ है, उनको हम लोग लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज मॉड्यूल्स दैट कंटेन सोर्स कोड फॉर द जेनेरिक नीड्स आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे कॉमनली यूज मॉड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हमने जनरल पर्पस के फंक्शंस को सेव कर रखा है, जनरल यूज वाली जो चीजें हैं उनको सेव कर रखा है और बना रखा है, उनको हम लोग लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरीज एक तरीके से प्री डिफाइंड हम समझ सकते हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करके अपने प्रोग्राम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो बताइएगा। अब है इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं लाइब्रेरीज। जब हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन से टर्म्स पता होने चाहिए। एक है मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या हैं, पैकेजेस क्या हैं, लाइब्रेरीज किसे बोलते हैं, फ्रेमवर्क क्या है। बस बेसिक बेसिक हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है तो उससे आपको हल्का क्लियर हो रहा होगा कि ये सब चीजें क्या है। एक एक करके देखते हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स इन पाइथन क्या होते हैं। अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, कंसीडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ कोड लाइब्रेरी। अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि मॉड्यूल क्या होती है, एक फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस को हम लोग एक साथ बाइंड अप कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं और जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है हम मॉड्यूल नेम के साथ उसको यूज कर लेते हैं। इट इज अ फाइल विच कंटेन्स पाइथन फंक्शंस, ग्लोबल वेरिएबल्स, क्लासेस एटसेट्रा। ठीक है, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर पाइथन के फंक्शंस हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, हम क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। और ये सिंपली डॉट पी यानी कि सिंपली एक पाइथन की फाइल होती है दैट हैज एग्जीक्यूटेबल कोड एंड स्टेटमेंट। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है आप खुद भी कोई पाइथन की प्रोग्राम बनाएं या कोई फाइल बना के सेव करें, उसको भी आप एज ए मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो फंक्शंस है उसे आप इंक्लूड करके अपने दूसरी फाइल में ला सकते हैं, उसके फंक्शंस को अपने दूसरे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस, ग्लोबल वेरिएबल सब लिख के सेव कर देते हैं और उसे किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, उसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है, टू क्रिएट अ मॉड्यूल जस्ट सेव अ कोड यू वांट इन द फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी पी। मतलब कोई भी कोड है जो आपका, आप उसे लिख के सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद फाइल का एक्सटेंशन py दे दीजिए। मतलब एक सिंपल आपको पाइथन की फाइल सेव करनी है। जब एक बार पाइथन की फाइल आप सेव कर लें, फॉर एग्जांपल के लिए भी उन्होंने यहाँ दिखा रखा है कि सेव दिस कोड इन अ फाइल नेम्ड mymodule.py। मतलब इतना आप कोड लिख लीजिए। आपने ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन बनाया जिसमें आप यूजर से नेम ले रहे हैं और जो भी नेम आएगा उसको आप हेलो और उसका नाम के साथ प्रिंट कर रहे हैं। तो बहुत छोटा सा एक फंक्शन है जो ग्रीटिंग्स करेगा, मतलब आपको हेलो बोलेगा, जो भी आप नाम इनपुट कराएंगे उसको। तो इसको आपने सेव किया, इसका नाम दे दिया mymodule.py। तो mymodule में जब आप इसको सेव कर देंगे, नाउ यू कैन यूज द पाइथन सोर्स फाइल एज अ मॉड्यूल बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन सम अदर पाइथन कोड। मतलब आप उस फाइल में से, mymodule में से चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन को इंपोर्ट करके किसी दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपोर्ट mymodule, जो पहले आपने mymodule बनाया था उसको यहाँ आपने इंपोर्ट किया और डायरेक्टली ग्रीटिंग्स नाम के फंक्शन में यहीं से वैल्यू पास करिए।
माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग्स में आपने नेम जो पास किया रवि यादव पास किया है, और आंसर जो वहां से प्रिंट होकर आएगा वो आएगा हेलो रवि यादव, मीन्स हेलो ऑटोमेटिकली फंक्शन से आ रहा है और रवि यादव मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो आपने किया क्या कि सिंपली एक फाइल बनाई, उस फाइल को सेव कर दिया माई मॉड्यूल नाम से, और उसके अंदर का जो फंक्शन था उसको आपने किसी तीसरी फाइल में यूज कर लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा मॉड्यूल किसे बोलते हैं। मॉड्यूल बेसिकली एक फाइल होती है जिसके अंदर हम खुद के फंक्शंस वगैरह बना के सेव कर सकते हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस फाइल नेम को इंपोर्ट के साथ लिख के हम किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मॉड्यूल्स क्या होता है। चलिए जी, अब यहाँ पर देख रखा है, अभी मैंने पीछे फंक्शंस तो बता दिया था, फंक्शंस हम कैसे यूज करते हैं। अब किसी मॉड्यूल में लिखे हुए वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक hello.py नाम की फाइल बनी हुई है जिसके अंदर हमने एक ये हेलो वर्ल्ड नाम का एक फंक्शन बनाया, और यहीं पर डिफाइन एक वेरिएबल किया है जिसका नाम हमने रखा है शार्क, उसके अंदर वैल्यू डाल दी सैमी। ठीक है, तो एक बनाया है फंक्शन और एक बनाया है वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू है सेमी और फंक्शन में हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है। अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसको हमने मेन प्रोग्राम नाम से सेव किया हुआ है, इसके अंदर हमने इंपोर्ट हेलो किया। मतलब क्या हुआ कि इस फाइल के अंदर ये फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक, तो इसकी सारी चीजें इसमें भी अवेलेबल हो गई। हमने क्या किया कि हेलो डॉट वर्ल्ड, ठीक है, हमने यहाँ से ये वर्ल्ड फंक्शन कॉल किया है इस हेलो फाइल का, इसलिए हमें लिखना पड़ा हेलो डॉट वर्ल्ड, यानी हेलो फाइल का वर्ल्ड फंक्शन यहाँ कॉल हो जाए। तो होगा क्या, वर्ल्ड फंक्शन हम जैसे कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। साथ ही अब अगर मुझे सपोज ये वेरिएबल कॉल करना इस फाइल का इसमें, तो कैसे करेंगे, प्रिंट हेलो डॉट शार्क। देखिए हेलो फाइल का डॉट शार्क यानी ये वेरिएबल, तो हेलो डॉट शार्क जब प्रिंट करेंगे तो सैमी प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये था कि हमने पीछे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख के अपना मॉड्यूल एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर, पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट कराया। अब इसको किस किस तरीके से इंपोर्ट करा सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि पाइथन इंपोर्ट स्टेटमेंट जो होती है उसके थ्रू एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। जैसे हमने देखा इंपोर्ट मैथ, ठीक, तो 2 to the power of 3 इज, अगर हमें ये बताना था तो हमने क्या किया, मैथ डॉट पावर यानी मैथ नाम की फाइल का पावर फंक्शन यूज करके 2,3 लिख दिया, तो इसकी 2⁻³ निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट से हमने इसको मैथ वाली फाइल को इंपोर्ट करा लिया। ये तो था आपका। अच्छा, इसमें लिखा हुआ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल मतलब जो हम खुद मॉड्यूल बनाते हैं हम उनको भी इस तरीके से इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा था इंपोर्ट विद रीनेमिंग, मतलब जैसे सपोज मैथ नाम की फाइल है, उसका जैसे मान लेते किसी फाइल का नाम बड़ा रहेगा, मैथमेटिक्स अगर होता तो 8-10 कैरेक्टर लिखने में आपको थोड़ा दिक्कत होती, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती थी। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो फाइल हम उसको रीनेम कर लेते हैं किसी शॉर्ट नेम के साथ। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ एज एमटी, ठीक है, एज जो कीवर्ड है वो रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने लिखा इंपोर्ट मैथ एज एमटी, तो अब क्या है कि मैथ नाम की जो फाइल थी उसका नाम एमटी हो गया। अब पूरे प्रोग्राम में हम जहां भी यूज करेंगे वहां हम एमटी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने पहले स्टेट में, जो हमारी पहली स्टेटमेंट है इसी में ही हमने इस फाइल को रीनेम कर दिया। क्लियर है, तो अब इसका नया नाम क्या हो गया, एमटी। तो हम यहाँ जब भी कॉल करेंगे एमटी डॉट पावर तो भी हमारा काम ये एज इट इज करेगा जैसे इसमें कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा रीनेमिंग कैसे करते हैं, सिर्फ एज कीवर्ड लगाना और नया नाम दे देना। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हमें किसी इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू किसी फाइल में से पूरी फाइल न इंपोर्ट करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट करने होते हैं, उस केस में हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर, तो अब क्या होगा कि मैथ वाली पूरी फाइल में से सब फंक्शंस नहीं, सिर्फ पावर वाला फंक्शन ही आएगा। तो फ्रॉम कीवर्ड से क्या होगा, फ्रॉम फाइल का नाम, इंपोर्ट पर्टिकुलर फंक्शन। तो अब इससे क्या हुआ कि पूरी फाइल में कितने भी फंक्शन बने रहे लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि पावर, तो फ्रॉम कीवर्ड की वजह से हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, पावर 2,3। अगला इंपोर्ट ऑल नेम्स, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ इंपोर्ट करना, उसके लिए स्टैरिक सिंबल इस्तेमाल होता है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टैरिक, मतलब सारी चीजें जितने भी फंक्शन हो सब इंपोर्ट हो जाएंगे, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ सीधा पावर 2,3 लिख के आप उसको यूज कर लेंगे। तो ये आपके तरीके हैं इंपोर्ट करने के, किसी मॉड्यूल्स को अपनी फाइल में कैसे इंपोर्ट कराना है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम अपने मॉड्यूल को अपनी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पैकेजेस की। मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए, इंपोर्ट कैसे करना है ये भी पढ़ लिया। अब पैकेजेस क्या होता है ये देखते हैं एक एक करके। ओके, अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। अब देखिए ये मॉड्यूल से बड़ी चीज है, मतलब मॉड्यूल्स क्या था, कोड का और फंक्शंस का कलेक्शन। अब पैकेज क्या है, मॉड्यूल्स का कलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन में, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, दैट इज अ पैकेज इज अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स कंटेनिंग एन एडिशनल init.py फाइल। देखिए ये आपको बहुत ध्यान रखना है, एक स्पेशल डायरेक्टरी हम बना देते हैं
पाइथन के अंदर, और उसके अंदर हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, और साथ ही साथ हमें एक ब्लैंक फाइल बनानी है, एक फाइल बना के रखनी है जिसका नाम है डॉट, मतलब init.py अंडरस्कोर init फिर अंडरस्कोर .py। ये एक स्पेशल फाइल होती है जिसकी मदद से ही, जिसकी वजह से ही किसी भी डायरेक्टरी को एज ए पैकेज एक्ट कराया जाता है। मतलब अगर ये फाइल नहीं होगी तो डायरेक्टरी कहलाएगी सिंपल में, मतलब एक नॉर्मल डायरेक्टरी। बट अगर आपने ये पाइथन की फाइल बना के उसके अंदर इंक्लूड कर दी तो उसको पैकेज कहा जाने लगेगा। तो सिंपल यही एक फाइल है जो डायरेक्टरी को पैकेज बनाती है, ठीक। द init.py डिस्टिंग्विशेस द पैकेज फ्रॉम अ नॉर्मल डायरेक्टरी। वही बात जो मैं कह रहा था कि init.py फाइल की वजह से ही एक नॉर्मल डायरेक्टरी पैकेज बनती है। पैकेज कैन बी नेस्टेड टू एनी डेप्थ प्रोवाइडेड दैट द करस्पॉन्डिंग डायरेक्टरीज कंटेन्स देयर ओन init.py फाइल, ठीक है। तो हम पैकेज को कितना भी डेप्थ तक ले जा सकते हैं, कितना भी नेस्ट कर सकते हैं, पैकेज के अंदर पैकेज बना सकते हैं, बट हर एक पैकेज के अंदर .init.py फाइल होनी चाहिए। आपकी जो init.py फाइल है वो सब में होनी चाहिए। When you import a package, only variables, function and classes in the init.py file of the pet package are directly visible, not sub packages or modules। तो एक तरीके से हम इसमें एब्स्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं, मतलब छुपा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस। उससे सिर्फ वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस जो कि सिर्फ इस फाइल के थ्रू कॉल की गई हैं वही आपको विजिबल होंगी, बाकी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। मतलब आप पैकेजेस को डायरेक्टली विजिबल की अगर बात करें तो सिर्फ वही जिसको ये अलाउ करेगा init.py, बाकी चीजों को आप नहीं देख सकते हो। तो हम एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं पैकेजेस की मदद से, जिससे कि हमारा प्रोग्राम बाकी जो है वो सेफ बने रहे। चलिए पैकेज का एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं हमने इंपोर्ट डेट टाइम किया, तो डेट टाइम एक आपका पैकेज है वो इंपोर्ट हुआ, तो हमने क्या किया date.today, ठीक। जैसे हमने date.today कॉल किया, डेट टाइम पैकेज इंपोर्ट किया और डेट प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं आज की, तो प्रिंट नहीं हुआ। इस डेट फंक्शन की वजह से ये चीज प्रिंट नहीं है। देखिए यहाँ देखो एरर बताएगा, उसका कारण क्या है, जो नेम डेट है वो नॉट डिफाइंड बताएगा। तो हमने इंपोर्ट पैकेज जरूर कर लिया बट हमने डेट वाली चीज को इंपोर्ट नहीं करा है। जो मैंने पीछे बताया था init.py में ये चीज तो होगी बट ये नहीं होगी। उस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। डेट टाइम में से डेट को इंपोर्ट करें तब फंक्शन कॉल हो सकता है, ठीक। तो डेट को हमने यहाँ पर लिखा और .today लगाया तो हमारा आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो डेट टाइम डॉट डेट लिखना पड़ेगा तब आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है। तो पैकेज से क्या, हमने पैकेज से किसी पर्टिकुलर एक मॉड्यूल को ये मतलब इंपोर्ट करा, उस मॉड्यूल से फिर हमने एक फंक्शन यूज किया तब हो पाएगा। तो उसका तरीका वही होता है, पहले पैकेज फिर मॉड्यूल फिर उसका फंक्शन। तो टुडे उसका फंक्शन है, ये डेट उसका मॉड्यूल है और जो डेट टाइम है वो पूरा पैकेज। क्लियर होगी ये बात। नहीं समझ में आई तो क्लास के दौरान मुझसे पूछना। अब एक डिटेल्ड एग्जांपल देख लेते हैं पैकेज का, खुद का हम पैकेज कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ध्यान से समझना ये, फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्लास के दौरान पूछना। सबसे पहले क्या किया है, एक PNT जो हम फोन्स होते हैं उसका हमने POTs नाम की एक फाइल बनाई है और फोन नाम की डायरेक्टरी में सेव करी है। इसमें हम समझना चाह रहे हैं कि किसी भी डायरेक्टरी को पैकेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे कैसे फाइल्स क्रिएट की जाती हैं, कैसे एक डायरेक्टरी को पैकेज बनाते हैं। तो पैकेज बनाने का तरीका हमने क्या, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करी pots.py, ठीक है। उसको फोन नाम की डायरेक्टरी में सेव कर दिया और उस पोर्ट्स में एक फंक्शन बनाया हमने IAMPNT फोन या POTs फोन जो होता है आपका PNT फोन, सिर्फ ये मैसेज प्रिंट कराया। इसी तरीके हमने दो फाइलें और बनाई उसी डायरेक्टरी में सेव करी। फोन डायरेक्टरी में एक और बनाई ISDN फाइल और एक बनाई हमने 3G। तो हम क्या करते हैं, हमने दो और फाइल्स बनाई, एक ISDN दूसरी 3G, और उसी फोन नाम की डायरेक्टरी में हमने सेव कर दी और सबके अंदर अपना अपना फंक्शन बनाया। ISDN का फंक्शन बनाया जो कि उसके अंदर हमने प्रिंट कराया है कि आई एम इन ISDN, और फंक्शन 3G वाले हमने प्रिंट करा आई एम इन 3G। बस सिर्फ इतना चेंज किया है। तीन अलग अलग फंक्शन बना के, तीन अलग अलग डायरेक्टरी बना के, फाइल्स बना के हमने फोन नाम की डायरेक्टरी में सेव कर दी। क्लियर है यहाँ तक। अब ओके, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जो init फाइल बनाई है _init.py, दो बार अंडरस्कोर लगे, एक बार आगे एक बार पीछे, जिससे कि ये डायरेक्टरी जो फोन वाली है वो एज ए पैकेज एक्ट करने लगे। और इस फाइल को बना के हमने इस फाइल के अंदर सिर्फ ये तीन लाइनें लिखी हैं कि फ्रॉम POTs इंपोर्ट POTs, फ्रॉम ISDN और फ्रॉम 3G। मतलब सॉरी यहाँ रह गया, चलो आप समझ जाना, यहाँ 3G होगा, G3 पीछे हो गया, टाइपिंग एरर हो जाती है, बहुत सारी स्लाइड्स एक साथ बनानी पड़ती हैं, सो इसको थोड़ा इग्नोर करना। चलिए, तो क्या है कि हमने ये तीनों स्टेटमेंट डाल दी हैं। एक ये जो तीनों स्टेटमेंट थी init.py फाइल के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट डाल दी। अब आफ्टर यू ऐड दीज लाइंस टू init.py you have all of these classes available when you import the phone package। मतलब जब भी आप फोन पैकेज इंपोर्ट करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली, जैसे हमने पीछे देखा था डेट वाले में, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपल फोन इंपोर्ट करेंगे और ये तीनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। मतलब तीनों अलग अलग फाइल्स के
तीनों अलग अलग फंक्शन जो होंगे वो एक ही इनिट की वजह से आपको एक ही प्रोग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे सिंपली इंपोर्ट करते हैं, नाउ इंपोर्ट फोन पैकेज, आपने फोन पैकेज को इंपोर्ट किया तो आप फोन डॉट पीओटीएस भी यूज कर सकते हैं, फोन डॉट आईएसडीएम भी यूज कर सकते हैं, फोन डॉट 3G भी यूज कर सकते हैं। तीनों फंक्शंस आप यूज करके वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, तो तीनों के अलग अलग आंसर प्रिंट हो जाएंगे। अब देखिए सिर्फ सीधा हम फोन से डायरेक्टली अलग फाइल के फंक्शंस को प्रिंट करा पा रहे हैं, उसका कारण ये था कि हमने पीछे यहाँ पर इनिट में ही डेफिनेशन दे दी थी कि फ्रॉम पीओटीएस इंपोर्ट पीओटीएस। ठीक है, पीओटीएस वाली फाइल में से पीओटीएस जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, इनिट में ये सब नहीं देते, तो क्या होता, हमें यहां लिखना पड़ता फोन डॉट पीओटीएस तब जाके ये चीज कॉल होती। तो इनिट में हमने इनिशियल स्टार्टिंग दे दी कि किसी भी फाइल से फंक्शन उठ के पहले इनिशियलाइज हो जाए, फिर डायरेक्टली फोन को जो भी फोन पैकेज को इंपोर्ट कराए उसके प्रोग्राम में जाके ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है, तो ये होता है इनिट का रोल। तो इसकी वजह से हम एक फाइल को इंपोर्ट करके तीन अलग अलग फाइल्स के फंक्शंस को किसी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। Clear है? In the above example, we have taken example of a single function in each file, but you can keep multiple functions in your file. हमने एग्जाम्पल में सबका एक ही फंक्शन लेके आपको समझाया है, आप चाहो तो एक से ज्यादा फंक्शंस फाइल में बनाकर भी उन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है फाइल के अंदर पैकेज बनाकर इंपोर्ट कराने का, जिससे हम अलग अलग 3, 4, 5 या 10 जितनी भी आपकी फाइल है उनके फंक्शंस को एक अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की कि लाइब्रेरी क्या होता है। अब देखिए पहले हमने पढ़ा था मॉड्यूल, फिर पढ़ा पैकेज, फिर पढ़ा लाइब्रेरी। अब जैसे मॉड्यूल्स का जो कनेक्शन मतलब पहले फंक्शंस का जो कलेक्शन होता है वो मॉड्यूल, मॉड्यूल्स का जो कलेक्शन होता है वो पैकेज, पैकेजेस का जो कलेक्शन होता है वो होता है लाइब्रेरी। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो लाइब्रेरी टॉप मोस्ट है हायरार्की में, सबसे ऊपर। देखते हैं क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस का कलेक्शन होता है। कंसेप्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड पाइथन लाइब्रेरी, इनके बीच में खास कोई डिफरेंस होता नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए। In Python, a library is a collection of core modules. A standard library of Python language comes bundled with the core Python distribution or collection of exact syntaxes, tokens, semantics and Python languages. मतलब लाइब्रेरी अगर देखा जाए तो उसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस, फंक्शंस, इन सब का पूरा कलेक्शन होता है। ठीक है, जिससे हमारे जो सेंटेंसेस वगैरह हैं वो एग्जैक्टली लग जाएं, कहीं मिस्टेक ना हो, टोकन्स हैं, सिमेंटिक्स है, जो ग्रामर है लैंग्वेज की वो प्रॉपर रहे, क्या क्या में कैसे कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बंडल अप होके आती हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, एक साथ इनबिल्ट होके आती है। Python standard library list approx more than 200 such core modules that forms the core of Python. ठीक है, Python की अगर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करें तो उसके अंदर लगभग 200 कोर मॉड्यूल्स होते हैं जो Python की परफॉर्मेंस को, वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। Access की additional libraries refers to those optional components that are commonly included in Python distribution. देखिए Python में नॉर्मल लाइब्रेरीज, नॉर्मल फंक्शन सिंटैक्सेस के अलावा भी एडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी मदद से हम Python के एक्स्ट्रा फंक्शंस को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें Python की अगर अलग लाइब्रेरीज का, तो अलग अलग लाइब्रेरी को हमें फिर अलग अलग तरीके से इंस्टॉल कराना पड़ता है। जैसे कि pip इंस्टॉल एक कमांड रहती है, उससे हम चीजों को इंस्टॉल कराते हैं। easy इंस्टॉल रहता है, उसके थ्रू हम इंस्टॉल कराते हैं। तो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो पैकेजेस का कलेक्शन होती हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए बनाई जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई अलग टाइप की प्रोग्रामिंग करनी है, वेब रिलेटेड करनी है, तो वेब लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको माउस बेस्ड कमांड प्रोग्रामिंग करनी है तो वो करनी पड़ेगी। जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करानी पड़ेगी। तो ये सारी लाइब्रेरीज का कोड, ये पैकेजेस पूरे प्रेजेंट रहते हैं, अलग से इंस्टॉल करके तब आपको अपने पाइथन के साथ इंक्लूड कराने पड़ते हैं, तब आप इन फंक्शंस को यूज कर पाते हैं। तो लाइब्रेरीज के बाद बात करते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक पूरा कंप्लीट पैकेज, मतलब लाइब्रेरी से भी ऊपर जो पार्ट है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज को मिला के जो बनता है वो फ्रेमवर्क। जैसे हमने डिजेंगो की बात की थी, तो डिजेंगो क्या है, डिजेंगो में बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उन सबको मिला के कंप्लीट फ्रेमवर्क बन गया जिसको हम लोग डिजेंगो बोलते हैं। डिजेंगो फ्रेमवर्क जो है वो ये वैसे एक्चुअली जेंगो प्रोनाउंस किया जाता है, डी इसमें साइलेंट होता है, जेंगो प्रोनाउंस किया जाता है। तो जेंगो जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर कंप्लीट लाइब्रेरीज होते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन के डेटाबेसेस, कनेक्टर, इन सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, और पूरा वेब डेवलपमेंट के काम में हम उसको यूज करते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज विच आर्किटेक्ट सम मोर कंपोनेंट, जिनकी मदद से हम कुछ और अधिक कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, अधिक फंक्शनलिटी करा सकते हैं। चलिए, तो अभी ये बेसिक जो चीजें थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं, और ये जो पूरा कंप्लीट वीडियो था आपका वो पाइथन लाइब्रेरी से रिलेटेड, इसमें हमने मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क ये सब पढ़ा, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपनी बुक में अगर ये पाइथन लाइब्रेरीज वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं, तो उनमें से कोई भी 25 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ये नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए 25 क्वेश्चन कोई भी अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़े से मतलब ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज क्वेश्चंस, कोई भी 25 क्वेश्चन अपनी बुक से देख के कॉपी में नोट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियोस हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे और मैं भी आपको समझ सकूं कि आप कितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।